ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे द वर्जन योर सोल वांट्स टू बी नाउ। कौन सी वो वर्जन में आपकी सोल आना चाहते हैं, कौन सी वो एनर्जी पैटर्न है जहाँ पर वो ब्रेक कर कर एक नई वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं। इट मे नॉट बी योर बेस्ट वर्जन, ये ज़रूरी नहीं है अभी के लिए वो बेस्ट वर्जन हो, बट नेक्स्ट एक वर्जन जो आपकी सोल चाहते हैं, कौन सी एनर्जी पैटर्न में आपको आना चाहिए सो दैट आप बेटर चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ। ओके, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप नंबर 1 के लिए क्लोवर है, ग्रुप नंबर 2 के लिए रेड एप्पल है एंड ग्रुप नंबर 3 फ्लाइंग बर्ड। आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं द वर्जन योर सोल वांट्स टू बी नाउ। इट मे नॉट बी योर बेस्ट वर्जन। ओके, ज़रूरी नहीं आपकी बेस्ट वर्जन हो, बट अभी के लिए आप बेटर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ, नेगेटिविटी से आप रिलीज़ हो जाए, उसके लिए आपकी सोल एक वर्जन चाहते हैं आपसे। आप एक पैटर्न में आप आइए, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी पैटर्न ऐसा होना चाहिए। सो देखेंगे यहाँ पर आपकी सोल क्या मैसेज दे रही है एंड आपकी वर्जन को लेकर, नेक्स्ट वर्जन को लेकर। फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ है एंड क्लोवर आपने चूज़ की है। देखते हैं एंड आई पिक्ड 5 and 6 कार्ड। ओके, एंड आई थिंक आपकी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, कार्ड एकदम से एक साथ में जंप हुई तो मैं सभी कार्ड को रखी। इतनी कार्ड शायद ग्रुप 2 और 3 में नहीं आई है। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट है मदर, सेल्फलेस लव, नर्चरर, सोर्स ऑफ लाइफ, मैटरनल पेशेंस एंड कंफोर्टर। देखिए मदर वर्जन आने का मतलब है, देखिए यहाँ पर 6 कार्ड हैं। आई थिंक ज़रूरी नहीं है 6 के 6 एक ही व्यक्ति के साथ, नेटिव के साथ ये रेजोनेट करें। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्जन आ रही है, एक मदरहुड इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रख रही है, बाकी चीज़ों को आप साइड पर रखकर आपकी प्रायोरिटी आपकी पेरेंटहुड है, आपकी मदरहुड है। मदर की बात जब भी होते हैं, सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल लव जुड़ी होती है कि मैं जो भी कर रही हूँ उस जगह पर व्यापार नहीं कर रही हूँ, बिजनेस नहीं कर रही हूँ कि कुछ दोगे तो मैं कुछ दूंगी। सेल्फलेस अनकंडीशनल लव शो करना किसी भी चीज़ के प्रति, चाहे वो आपकी कर्म की जगह पर ही क्यों ना हो। एंड कुछ के लिए ऐसी एक जगह पर आप काम कर रही हो ना, जहाँ पर आप सच में ये लव शो करें। जैसे होता है ना, आप डिस्टॉर्टेड पर्सन की मदद कर रही हो, डिसेबल पर्सन की मदद कर रही हो, वो एक एनर्जी है। वो इस तरह से एक पैटर्न जो है आपका क्रिएट हो रही है, आपकी सोल चाहती है इस पैटर्न में। बट यस, यहाँ पर आपके लिए मैटरनल पेशेंस की बात हो, मतलब एक होता है ना कि मदरहुड पीरियड में, पेरेंटहुड पीरियड में थोड़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन होते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद भी वो होती है कि बच्चे बात नहीं सुन रही है, ठीक तरह से आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रही है। तो इस जगह पर मैटरनल पेशेंस इम्पॉर्टेंट है उस वर्जन में। ओके, नेक्स्ट विद दिस स्पाई है सीकर ऑफ सीक्रेट, इंटेलिजेंस एजेंट। ओके, जो चीज़ नीचे है, भूमि के नीचे है, जितनी भी नाग की गड़ा हुआ धन की बात होती है, नाग लोक से जुड़ी होती है ना, समुंदर से हमें वो क्रिस्टल स्टोन मिलते हैं, तो सब नीचे से आ रही है, ऊपर से नहीं, भूमि के ऊपर से नहीं, नीचे से आ रही है। तो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट वर्जन है एक सीकर के मूड में दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप जैसे किसी चीज़ के लिए रिसर्च कर रही हो, आप ऑकल्ट पर जा रही हो, आप अपनी कुंडली का अध्ययन करते करते आप अपनी प्लैनेट, नक्षत्र, जोडियक साइन, इससे जुड़े इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना शुरू की। या फिर ऐसे जगह पर आप काम करें, जैसे एक लाइब्रेरियन होता है ना, एक लाइब्रेरी में काम कर रहा है, कोई जूनियर साइंटिस्ट है, कोई एक मेडिसिन बना रही है, एक डार्क रूम में, इमरजेंसी रूम में काम कर रही है। तो वर्जन जो आपकी आ रही है, जहाँ पर आप सोशलाइजेशन कम, क्योंकि मदर पेरेंटहुड का जब एनर्जी आती है वो भी 4 दीवारी के अंदर ही है। जब शुरुआती दौर की अब पेज की अगर मैं बात करूँ, स्पाई कार्ड आई है, तो कुछ चीज़ें आपका एक वर्जन जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा ना नहीं देख रही है, आप लाइमलाइट में नहीं है उस वर्जन में, जहाँ पर सेवा से जुड़ी हुई है, अनकंडीशनल लव से जुड़ी है। सिक्योरिटी गार्ड, पेट्रोल कीपर, वॉचमैन, सर्विस प्रोवाइडर। सिक्योरिटी गार्ड आपकी प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे माँ बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते, कुछ भी हो जाए माँ पहले आकर उस मुसीबत के सामने खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक गार्ड बनाना, किसी के लिए रक्षा कवच जैसे बन जाना, कुछ भी हो जाए, या फिर किसी को उत्साह देना कि तुम कर सकते हो,
देखिए यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर, मतलब नॉट जॉब सीकर, सर्विस और जॉब प्रोवाइडर की एनर्जी आ रही है। ओके, कि आप एक ऐसी जगह पर आप पहुँच रहे हैं जहाँ पर आप दूसरों को भी जॉब दे सकते हैं। यू आर नॉट जॉब सीकर, यू आर द जॉब प्रोवाइडर, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए आप। हो, दिस इज़ फादर एंड मदर। एंड देखिए एक साथ में कार्ड जंप हुई थी एंड एक कार्ड आई है फैमिली, पैट्रिकल सोसाइटी, गार्जियन, पैटर्नल अथॉरिटी, एंसेस्ट्रल पैसेज। फादर की बात जब भी होती है, दायित्व की बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, गार्जियन बनना, फादर सेक्रीफाइस से जुड़ी हुई है कि फादर अपने परिवार के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस करते हैं। एंड दूसरी है एंसेस्ट्रल लीनेज जो है, यहाँ पर कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न आप कैरी करिए, उसको ना नेगेटिवली मत देखिए। हो सकता है उसमें कुछ कट्स है ब्लड लाइन में, आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ों को अगर आपको कट करना है, रिस्पेक्टफुली कट करना है। कोई पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, रिस्पेक्टफुली उसको ब्रेक करना है। कि मतलब कभी कभी मैं सुनती हूँ कि मेरे एंसेस्टर की पैटर्न में ये बुरी है, ये चीज़ थी, ये इस एज में सबके साथ एक दिक्कत हो रही है, मैरिज में दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल पैटर्न। तो ये जो डिसरेस्पेक्ट है एंसेस्टर को लेकर, ये बहुत नेगेटिव है, क्योंकि एंसेस्ट्रल पैसेज, उनकी ब्लेसिंग्स होना आपकी लाइफ में, हम सब के लाइफ में एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उस वर्षन में एंसेस्टर, पितरों के प्रति बहुत सेवा दिखाई दे रही है, या फिर घर के बड़े सदस्य के प्रति हो सकती है। गार्जियन बनना, देखिए यहाँ पर जैसे होता है ना, कोई फादर फिगर में कन्वर्ट हो रही है, एम्परर की मोड, चाहे आप फीमेल ही क्यों ना हो, क्योंकि गॉड भी प्रोटेक्शन की बात करिए, फादर के साथ रिलेशनशिप हीलिंग। अगर कुछ तू मैं वाला सिचुएशन मदर फादर के साथ चल रही थी ना, उस जगह पर रिलेशनशिप हीलिंग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस यंग, वाइटलिटी, इनोवेशन, पोटेंशियल एंड ग्रोथ। यहाँ पर कुछ मतलब व्यूअर्स के लिए, जब आपको नेक्स्ट वर्जन में ना ट्रेकिंग जैसे होता है ना, पर्वत में, पहाड़ में आप चढ़ रही हो, कुछ ऐसा काम आप कर रही हो जो एज होने के बाद भी आप उसको ट्राई करने की कोशिश कर रही हो। एक एडवेंचरस मोड, जैसे यंग लुकिंग एक्सप्रेट यहाँ पर दिखाई दे रही हो सकते हैं आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, वो लोग कहेंगे कैसे इस एज में कर रही है, बट यू विल डू इट। आपकी उस नेक्स्ट वर्जन में वो वाइटलिटी दिखाई दे रही है, वो एक इनोवेटिव पावर, पोटेंशियल दिखाई दे रही है, जो लोग उसको आपकी एज के साथ उसको बैलेंस नहीं कर पा रही, कि इस एज में भी वो उस जगह पर जा रही है, घुटनों में दर्द नहीं होती है, इस टाइप की चीज़ों यहाँ पर जैसे लोग कहेंगे, बट आप कर रही हो। जैसे आप कई जगह पर देखेंगे बच्चे बहुत अच्छे डांस करते हैं, माँ भी डांस करना शुरू कर दी, बच्चे कैरेटे सीख रहे हैं तो माँ और पेरेंट्स भी यहाँ पर सीख रही है। तो इस टाइप की एक चीज़, मतलब बच्चे के साथ एक फ्रेंडली नेचर में आना, बच्चे और ज़्यादा यहाँ पर आपके साथ होता ना कि एक बच्चे भी आपको समझ रहे, वो अंडरस्टैंडिंग मोड यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस जर्नलिस्ट, रिपोर्टिंग, इंटरव्यू, इंक्वायरी, प्रमोशन। सो जर्नलिस्ट की बात जब होती है, मीडियम की बात होती है। जर्नलिस्ट कौन है? एक जगह की खबरें दूसरी जगह पर वो पहुंचा रही है, हम तक पहुंचा रही है, आम जनता तक वो पहुंचा रही है। तो जर्नलिस्ट एक मीडियम है, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ी है, या फिर लाइमलाइट, जो यहाँ पर जो अंधेरे में जो चीज़ें हो रही है उसको सामने, क्योंकि स्पाई कार्ड है, जर्नलिस्ट है, अंधेरे में जो चीज़ें हो रही है, तो एक इनोवेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी जो नेक्स्ट वर्जन है, जैसे आपका अनुभव आप केतु की महादशा के बाद वेनस आते हैं, तो केतु की महादशा में लोग गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, विजडम, नॉलेज, वेनस एक्सप्रेशन, उसको फैलाना वर्ल्ड में, इस टाइप की एनर्जी की पहले आप गैदर करोगे एंड दूसरी जगह पर उसको चैनल कर रही हो। दैट्स योर वर्जन। आप सीख रही हो, ऐसा सीख रही हो कि आप सच में एक टाइम फ्रेम में लाइमलाइट में आओगे। बट दिस इज़ द पेज जहाँ पर आप प्रिपरेशन ले रही, क्योंकि दिस इज द लास्ट कार्ड, आप प्रिपरेशन ले रही हो इस फॉर्म में आने के लिए, कम्युनिकेशन पर काम करना। देखते हैं, जैसे होता है ना, कोई बुक्स लिख रहा है जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड उसका बुक पब्लिश होने के बाद लाइमलाइट होगा, बट लिखना तो पड़ेगा, थीम, एक इम्पॉर्टेंट थीम पे लिखना होगा, एक स्टोरी होना चाहिए उसका, वो स्टोरी का वर्जन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, आप स्टोरी लिख रही हो, ये एंड कार्ड है, ये रिजल्ट है, कंक्लूशन है। देखते हैं वर्जन। ग्रुप नंबर 1, आपकी सोल किस वर्जन में नेक्स्ट आना चाहते हैं? वन टाइम मून, ओके। मुझे एक वाइब्स आ रही है कि आपकी फादर और आपकी रूट्स बहुत ही ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर फादर हो, एक ऐसे काम कर रही है, आप उनसे बड़ा कुछ करेंगे, लिनेज उस पैटर्न को ब्रेक करते हुए।
ओके, यहाँ पर जुपिटर मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। ओके, फर्स्ट जो आपकी कार्ड है माइंड, हार्ट एंड विल, मुझे 951 कम्बिनेशन दिखाई दे रही है। डेट ऑफ बर्थ में 951 और वो एक्टिवेट हो रही है। अलाउ योर सेल्फ टू एग्जिस्ट थ्रू ऑल योर डायमेंशन लेयर, थिंक फ्रीली, फील डीपली एंड लीव फुल्ली। देखिए, थिंक फ्रीली का जो एनर्जी होता है ना कि सोचो एकदम इंडिपेंडेंटली, वो मरकरी है। अनुभव करो, वो मून है। फील डीपली, अनुभव कौन कर सकता है, मून मौजूद है यहाँ पर। जो जर्नलिस्ट है वो मरकरी है। स्पाई जो कर रहा है वो भी मरकरी स्कॉर्पियो, वो मौजूद है। एंड द थर्ड वन, लीव फुल्ली, एक 1 BHK रूम में भी बहुत हैप्पीली कोई लाइफ लीड कर रहा है, दैट इज़ जुपिटर। तृप्ति है, सोल का सेटिस्फैक्शन है, दैट इज़ जुपिटर। तो यहाँ पर 3 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है, मरकरी, जुपिटर एंड मून। एंड तीनों के तीनों एक साथ में जुड़ जाए ना, एक राइटर का कम्बिनेशन, एक क्रिएटर का कम्बिनेशन, एक बहुत बड़ी म्यूजिकल लिरिक्स राइटर, म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, सिंगिंग, आर्ट, डांस, क्राफ्ट्स, जो केक, बेकरी, चॉकलेट बना रही है, दैट काइंड ऑफ, मतलब ये क्रिएटिविटी को, ब्लेसिंग्स एंड छोटा सा चीज़ों को लेकर जो बहुत ब्लेस्ड फील करता है। माइंड, हार्ट, स्पिरिट जिसके एकदम अलाइंड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सोल रिमेम्बरेंस। Cliffs of your lives when leaves seep through your subconscious. Acknowledge these memories that you choose to enter this dimension of experience for deep healing. आपकी जो नेक्स्ट वर्जन होगा, उस नेक्स्ट वर्जन में आपका थॉट्स बहुत डीप होगा। आप ऐसा हो सकता है उस वर्जन में पास्ट लाइफ को फ्लैशबैक करें। आप देख रहे कुछ टाइम से, कुछ पहले से आप देखते हैं, कुछ टाइम से आप देख रहे कोई एक्सीडेंट हो रही है, कुछ टाइम से आप देख रहे कि कोई व्हीकल, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है। ये जो बार बार कुछ इस टाइप की नाइटमेयर की प्रॉब्लम होती है ना, ये एक्चुअली आपकी पास्ट लाइफ का फ्लैशबैक है। एंड इस वर्जन में थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है, किसी चीज़ को डीपली फील करना और पास्ट लाइफ की कुछ इवेंट, इम्पॉर्टेंट इवेंट को फ्लैशबैक करने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। फाइनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, वन टाइम मोर। ग्रुप नंबर 1, सोल से क्या मैसेजेस है, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, एंड दिस इज अबाउट टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड पॉइंट। ओ वाओ, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रही है, बिकॉज जुपिटर, फॉर्चून, स्विल, लक एंड राइट टाइमिंग। तो सोल यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कुछ चेंज होने जा रही है, बहुत बड़ा कुछ होने जा रही है आपकी लाइफ में। राइट टाइम होते ही ये व्हील टर्न लेगा। एंड इनिशिएशन, देखिए एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आ चुके हैं एंड ब्रिज इज़ वेरी नैरो हियर, मतलब नज़र हटे दुर्घटना घटे, बट इस लाइक केयरफुल्ली आप पास करिए थ्रेशोल्ड पॉइंट को। एंड दिस इज़ द अनदर पोर्टल और गेटवे जिसका क्रॉस करने जा रही है, अभी हुआ नहीं है। इनिशिएशन दिखाई दे रही है कि हिम्मत के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ना होगा। एंड दिस इज़ द सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है आप, इम्पॉर्टेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। सोल, दूसरे सोल के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, वो यहाँ पर आपकी दूसरी कोई सोल के साथ हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी डेफिनेटली इवन बिजनेस रिगार्डिंग, कैरियर वर्क पे रिगार्डिंग हो सकती है, जो आपके लिए बहुत लकी साबित होने जा रही है। ये आपकी सोल की तरफ से मैसेज है, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं द वर्जन योर सोल वांट्स टू बी। एंड ज़रूरी नहीं है दैट्स योर बेस्ट वर्जन, बट आपकी सोल करंट टाइम फ्रेम में कौन से वर्जन में आना चाहते हैं, एनर्जी पैटर्न में आना चाहते हैं, सो दैट आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाए अपनी लाइफ में। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड रेड एप्पल आपने चूज़ की है। देखते हैं, आई थिंक 4 कार्ड है। ओके, कौन सी वर्जन है जो आपकी सोल चाहते हैं, इस वर्जन में आप आओ। ओके, एंड ये ज़रूरी नहीं है आपकी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़ी हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रोफेशनल्स भी होंगे। सो ये आपकी एनर्जी है, एनर्जी पैटर्न है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ जुड़ी हुई है। ओके, फर्स्ट कार्ड है एनिमल समन, एनिमल स्पिरिट, स्पिरिचुअल लीडर एंड नर्चर। देखिए, समन की जो एनर्जी होती है, ये बहुत ही सिंपल एक लाइफ लीड करना जिनको पसंद है। एंड समन, जब भी ये एनिमल समन है, बट समन एक एनर्जी ओल्ड सोल, ओल्ड स्कूल, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, बहुत ज़्यादा मॉडर्न आउटलुक नहीं होती है। तो आपकी जो सोल की नेक्स्ट वर्जन दिखाई दे रही है, बहुत ओल्ड सोल टाइप वर्जन है। ठीक है, दूसरी है एनिमल किंगडम के प्रति आपका यहाँ पर एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि पंछी को आप दाना डाल रही हो, आप कुछ ना कुछ एनिमल के साथ अब जुड़ी हुई है, नेचर के साथ अब जुड़ी हुई है।
इवन आप लोगों को भी इसके लिए अवेयर करने वाले हो आपकी नेक्स्ट वर्जन की। डॉग के साथ ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, बर्ड्स के साथ ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो इस जगह पर भी आपकी वर्जन जो है ये दूसरों के लिए काम करे, नेचर के साथ को क्रिएट करना। ग्रुप नंबर 2, समन की एनर्जी बहुत सिंपल लाइफ, मतलब बहुत कम चीज़ों में ही जिसको तृप्ति मिल जाती है, आत्मा को तृप्ति मिले। समन वो एनर्जी है, समन में वो राहु का एनर्जी नहीं होती, ये चाहिए वो चाहिए नहीं, जो मिला है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ओके, नेक्स्ट विद दिस रीडर, सीकर ऑफ नॉलेज, नॉलेज परसुअर एंड एक्सप्लोरर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए रीडर का कार्ड आई है, मतलब आप सीख रही है, आपकी जो वर्जन है नेक्स्ट, आप बुक्स पढ़ रही है, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, आप डिफरेंट चीज़ों को सीख रही है। आपकी वर्जन जो है रीडर है, रीडर बन रही है आपकी नेक्स्ट वर्जन, जो सीकर ऑफ नॉलेज है, जिसको लग रही है जितना सीखी हूँ वो प्राप्त मतलब पर्याप्त नहीं है और सीखना चाहिए। तो नॉलेज का एक थर्स्ट है, इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करना है, जिसकी वजह से आप पढ़ोगे। आप क्यों पढ़ोगे? अगर आप में वो थर्स्ट नहीं है, वो प्यासे नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो आप पढ़ोगे नहीं। तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट वर्जन में वो दिखाई दे रही है। कोच, ट्रेनर, गाइड, मेंटर, गुरु, टीचर, प्रोफेसर, डेवलप ए प्लान, इनकरेज, सपोर्ट, ट्रेन, नर्चर। दूसरों को गाइड करना, दूसरों को समझाना कि तुम कर सकते हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर के जैसे, गाइड के जैसे, टीचर के जैसे, वो आपका वर्जन है। एंड तीनों के तीनों अब तक टेबल में जो वर्जन यहाँ पर दिखाई मतलब एनर्जी फॉर्म आई है, ये तीनों ही बहुत जुपिटर की एनर्जी को कैरी कर रहा है विथ केतु। जुपिटर केतु जिनकी स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, वो व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दे दे तो वो हो जाएगा। बर्ड, कीपर ऑफ एपिक टेल्स, बैलड एंड लीजेंड्स। यहाँ पर कुछ म्यूज़िक से काम चल रही है, मतलब आपकी नेक्स्ट वर्जन में म्यूज़िक है, गाना है, लिरिक्स राइटर हो सकती है, पर्टिकुलर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, सीखना, या फिर म्यूज़िक के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, और स्टोरी टेलर टाइप, मतलब आप जैसे होता ना कि कोई चीज़ है कि कोई बच्चे को आप देखेंगे वो एक कड़ो बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, स्टोरी के माध्यम से उनको समझाएंगे तो वो अच्छी तरह से समझ जाता है। तो इस टाइप की एक स्टोरी टेलर की एनर्जी, और आप इससे जुड़ी है, आप ऐसे पर्सन के साथ जुड़ी हुई है, शायद वो स्टोरी टेलर है जिसके प्रभाव आपके ऊपर पड़ रही है। बट मेनली दिस इज़ योर वर्जन, मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ आपके वर्जन को लेकर। तो हो सकते हैं आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही है एंड उससे आपकी नॉलेज बढ़ी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, म्यूज़िक सॉन्ग थोड़ी वो वाइब्रेंट आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। आपके सोल से क्या मैसेजेस आ रही हैं? एंड समन इज़ प्रोटेक्टर, आपकी नेक्स्ट वर्जन एक प्रोटेक्टर के रूप में भी है। रिस्पॉन्सिबल, अपनी दायित्व की जगह पर आप बहुत ज़्यादा उसको निभा रही है, टाइम पे काम को कंप्लीट करेंगे। ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत डिफरेंट है बाकी तीनों से। ये दो पर्टिकुलरली दोनों में लॉजिक है, इसमें लॉजिक, इमोशंस, बैलेंस, एंड दिस इज कम्प्लीटली इमोशनल। ओके, तो 4 कार्ड 4 एनर्जी को दिखा रही, पर्टिकुलरली 2 कार्ड में लॉजिक है, रीडर, कोच, जहाँ पर वो समझा रही है लॉजिकली, एंड इमोशंस भी है, बट ये बैलेंस है, समन बैलेंस है लॉजिक एंड इमोशन से। एंड दिस इज कम्प्लीटली रोमांटिक लवर। ओके, तो वर्सेटाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी पर्सनालिटी। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर इनफाइनाइट वर्सनेस, स्टॉप प्लेइंग स्मॉल। नंबर 4 की जो एनर्जी है स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब आपको बोला जा रही है अपने आप को वर्दी फील करो, मतलब आप छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं बने हो, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके अंदर है। एनिमल समन, मतलब आप क्या नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी, नंबर 8 का जो साइन होते हैं ना, दैट इज़ इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटी आपके अंदर है। नेक्स्ट विद दिस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर ना चेस बोर्ड है। एंड एक्नॉलेज व्हेयर यू हैव बीन, व्हेयर यू आर गोइंग, द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस एंड यू आर क्रिएटिंग। मतलब आपकी पास्ट में आप फेलियर का सामना की है, प्रेजेंट में ऑब्स्टेकल हो सकते, बट फ्यूचर में किसको पता आप चेकमेट दे दे सामने वाले को। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब आपको बोला जा रहा है तुम अभी जहाँ पर हो वो भी ईश्वर की इच्छा से, कल जहाँ पर थे वो भी ईश्वर की इच्छा से, और कल तुम जहाँ पहुँचोगे वो भी उनकी इच्छा से। सो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, कभी भी गेम चेंज हो सकती हैं। सो यहाँ पर आपके नेक्स्ट वर्जन में गेम चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना कुछ मतलब यहाँ पर राजा को देखिए एकदम फ्रंट पे चेकमेट दे चुका है बाकी सभी को।
तो फ्यूचर का जो वर्जन है चेकमेट देता हुआ दिखाई दे रही है, आप दे रहे हो। ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर पॉसिबिलिटी, तो पास्ट प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसको लेकर पढ़े मत रहे, फ्यूचर क्रिएट करो। ग्रुप नंबर 2 दैट्स योर वर्जन। नेक्स्ट, एंड दोनों जगह पर ही ना पॉसिबिलिटी की बात हुई है, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। एंड ट्रूथ सीकर, यहाँ पर ऑलरेडी रीडर में सीकर कार्ड है। स्ट्रेंथन योर इंट्यूटिव सेंसेस एंड लिफ्ट द वेल फ्रॉम योर माइंड्स आई फॉर ए क्लियर कनेक्शन टू सोर्स। पिरामिड आई है, लुक दिस हॉरस आई हियर। एंड पामिस्ट्री हो सकती है, मुझे यहाँ पर 2 हाथ दिखाई दे रही है। एंड जहाँ पर कोई पामिस्ट्री या फिर ऑकल्ट इस टाइप की चीज़ों को लेकर यहाँ पर अध्ययन चल रहे, बट ट्रूथ सीकर का मतलब है जो छुपा हुआ है वो सामने आ रही है। सीकर का मूड जब भी एक्टिव होते हैं आप सीखते हैं, आप और ज़्यादा रिसर्च करते हैं। सो ट्रूथ सीकर वर्जन आ रही है, छोटी से छोटी चीज़ भी बारीकी से देखना, डिटेल ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन का एक जो मोड होता है ना, आपका वर्जन जो है कोई भी छोटी से छोटी डिटेल को मिस नहीं करेंगे। सो आपको यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूटिव सेंसेस को और बढ़ाइए। आपका इंट्यूशन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस पर बिलीव कर कर आप एक्शन लो। देखते हैं, दैट्स योर मैसेज फ्रॉम योर सोल। आपकी सोल और क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 में। आपको अपनी लॉजिक एंड अपने इमोशंस पर ना बैलेंस करना चाहिए अच्छी तरह से। डोंट बी टू मच इमोशनल, डोंट बी टू मच लॉजिकल। वन टाइम मोर, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं सोल क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, गेट रेडी। नंबर 4 आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं, 4 आई है, फिर सिर्फ नंबर 4 आई है। लुक, दिस इज कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कैटरपिलर, कोकन से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। नंबर 4 स्टेबिलिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी। दिस इज हॉर्स, द चेंज, हॉर्स मैन, जो अश्विनी का एनर्जी है, अश्विनी नक्षत्र का एनर्जी है। सो केतु अश्विनी, केतु हॉर्स, अश्विनी नक्षत्र जो है वो हॉर्स का हेड है, केतु टेल है, तो इट्स लाइक ए कंप्लीट हॉर्स, राइट, हॉर्स पावर। तो कुछ शिफ्ट होने जा रही है, बहुत जल्दी शिफ्ट होने जा रही है। चेंज के लिए डरो मत, क्योंकि देखिए यहाँ पर हॉर्न, कैक्टस, रिसोर्सफुलनेस, कुछ भारी भरकम मतलब ह्यूज अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आपके लिए आ रही है। एंड दिस ग्रीन कार्ड, देखिए कैक्टस ना बहुत डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। दूसरे प्लांट जो होते हैं उनको तो बड़ी जल्दी पानी मिल जाते हैं किसी न किसी और से, पर कैक्टस के जीवन को देखिए, वो कितनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस से बाहर आकर वो सर्वाइव करता है। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस सिचुएशन से आप बाहर आ रही हैं, आप सर्वाइव करिए। एंड रिसोर्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। एंड एक ह्यूज हॉर्स पावर का मतलब एक शिफ्ट हो रही है, चेंज, ट्रैवल हो सकती है, इंपॉर्टेंट कोई ट्रैवल, रिलोकेशन, बट दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। सो इसको गवाइए मत। दिस इज़ योर एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। जीवन शुरू होती है केतु से, है ना, बिकॉज अश्विनी, फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी केतु से शुरू हो रही है। सो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप हेडलेस हो गए, बिकॉज केतु को समटाइम बोला जाता है हेडलेस, बट इट्स अ कारक ऑफ इंट्यूशन। अगर आप इंट्यूशन को नहीं समझे एंड उसी टाइम फ्रेम में अगर आपने एक्शन और उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा, तो इट विल बी गॉन। सो एक ह्यूज प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, इट फील्स लाइक कैक्टस, कि बहुत डिफ़िकल्ट सर्कम, चारों तरफ कांटे हैं, बट उसमें ही ब्लेसिंग्स हैं। दूसरी एक बात, जब अश्विनी की बात होती है, हॉर्स, केतु, दे आर हीलर, अश्विनी कुमार। सो यहाँ पर एक ऐसा ब्लेसिंग्स जो आपको हील कर दे। वन मोर कार्ड फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। योर सोल हैज़ अ मैसेज फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर। This is surrender. 48, 4 and 8. Surrender and experience life as it comes. Drifter, मतलब अब नाव को छोड़ो, खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हो चीज़ों को। ओके, सरेंडर का मोड मतलब गाइडेंस, आप स्पिरिट के ऊपर भरोसा रखो, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो,
तुम्हारे बोर्ड सही जगह पर पहुंचेंगे। सही समय पे सही एक्शन लो। द हॉर्स पावर, द चेंज को एक्सेप्ट करो, चेंज को एम्ब्रेस करो एंड देखो बोर्ड स्टेबल हो जाएगा। बिकॉज 4 8 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 12 और 3 जुपिटर आ रही है। मैंने शुरू में बताई कि रीडिंग में जुपिटर एंड केतु बहुत वाइब्रेंट है। देखिए यहाँ पर अश्विनी एंड जुपिटर, अगेन लास्ट कार्ड भी जुपिटर से आई है। तो जुपिटर गुरु जिनको तारे कौन क्या बिगाड़े। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं द वर्जन योर सोल वांट्स टू बिकम नाउ। ज़रूरी नहीं है दैट्स योर बेस्ट वर्जन, बट करंट टाइम फ्रेम में आपकी सोल कौन से वर्जन में आना चाहते हैं। आप उस पैटर्न में आइए जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो एंड ऑथेंटिक एंड पॉजिटिव चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाए। ग्रुप नंबर 3 मार्च जून सितंबर दिसंबर आपके बर्थ मंथ एंड फ्लाइंग बर्ड आपने चूज़ की हैं। देखते हैं, आई थिंक 4 कार्ड हैं। ओके, कौन सी वर्जन में आपकी सोल आना चाहते हैं सो दैट आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ। फर्स्ट है ब्लैक स्मिथ, फोर्स, मेल्टिंग, शेपिंग एंड टेम्परिंग। ब्लैक स्मिथ क्या करते हैं, एक लोहा उसको गर्म कर कर उसको आकार दे रही है। मटेरियल तो वही है, सेम चीज़ें ही हैं, उसको गर्म किया जा रही है, उसको एक ताप दिया जा रही है एंड उसको आकार मिल रही है। मतलब आपकी करंट टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि हीट प्रोवाइड करने का मतलब है आप तकलीफ़ में हैं, आप स्ट्रगल कर रही हैं एंड वही एक कारण है जहाँ पर एक प्रॉपर शेप ब्लैक स्मिथ देगा। जब तक लोहा गर्म ना हो शेप नहीं मिलेगा। तो ये अगर कोई स्ट्रगल, कोई ऐसे पेच आपकी चल रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कोई काम काज करते हैं और ऐसे सच में कोई काम करे जहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रही है बट फीडबैक नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि 2 कदम जाकर अगर 1 कदम फिसल कर आप आ रही हो, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की इच्छा भी है। आप जहाँ अभी मौजूद हैं, कल जहाँ पर थे, ये सब उनकी इच्छा है, उनकी ही यहाँ पर एक प्लान है आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आपको इसलिए ताप मिल रही है ताकि वो आपको सही समय पे एक आकार दे सके। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें के लिए आपको बोला जा रही है कि शेप पे लेकर आना। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल फोर्ज एंड मेल्टिंग। आपकी घर में मान लीजिए कोई टूटी फूटी चीज़ है, मिरर टूट गई है, आपको उसको फेंक देनी चाहिए, उसको डिक्लटर करना चाहिए। वार्डरोब में बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो आप नहीं पहनते हैं, सो उसको क्लीन कर दीजिए। दूसरी है टेम्परिंग एंड शेप। अपनी गुस्सा, कौन सी वो चीज़ है, कौन सी वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से दूसरे लोगों को चोट पहुंच सकती है कि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ, ट्रिगर्ड हो जाती हूँ इमोशनली। शेप देना, एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, उस जगह पर वर्जन पर काम करने के लिए बोला जा रही है। दिस इज इंजीनियर। ओ वाओ, योर नेक्स्ट वर्जन इज सो कंस्ट्रक्टिव नेचर, प्रॉब्लम सॉल्वर, कम्प्लेक्स सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर देखिए आपके नेक्स्ट वर्ड इंजीनियर की बात जब भी होता है ना, कंस्ट्रक्टिव नेचर, जहाँ पर बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को एक सल्यूशन मिल रही है। तो इंजीनियर आने का मतलब है क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, इससे जुड़ी आपकी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे और इस डिपार्टमेंट में आप जा रही हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये जो चीज़ होती है। इंजीनियर सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड की बात नहीं बता रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात बता रही है। उस जगह पर आपकी इन्वॉल्वमेंट, उससे जुड़ी कुछ बिजनेस, आपकी वर्जन, उससे जुड़ी आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आप क्या उसको कलेक्ट कर रही हो। ग्रुप नंबर 3। और जैसे आप मान लीजिए आप वेबसाइट क्रिएट कर रही हो, वो एक टेक्नोलॉजी है। आपकी वर्जन, जैसे आप बहुत टाइम से ना कुछ ईमेल आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी तरफ से बट आप नहीं कर रहे थे, ईमेल बनाइए, आप यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा रही है, वो टेक्नोलॉजी है। तो आपकी वर्जन न्यू टेक्नोलॉजी को सीख रहा है जो पहले नहीं कर रहा था। मतलब होता ना कि आप देखेंगे आप आईफोन हैं बट कितने लोग आईफोन को प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं। आईफोन तो खरीद लेते लोगों को दिखाने के लिए, बट टेक्नोलॉजी क्या है, ईजीली क्या पता चल सकता है, टेक्नोलॉजी को सीखना। तो वो एक वर्जन आर्किटेक्ट की जो एनर्जी होती है ना, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, नेक्स्ट विद दिस निंजा टेक्निक, मास्टर ऑफ स्टेल्थ, शैडो वॉकर एंड बुशिडो। देखिए निंजा टेक्निक की बात जब होते हैं ना, एकदम राहु वाला वो एक एनर्जी होती है कि एकदम शॉर्टकट में कर देंगे काम को, एकदम फटाक से कर देंगे, मास्टर, एकदम चोरी छुपी कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सीक्रेटली करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी नेक्स्ट वर्जन सीक्रेटिव है, आपकी नेक्स्ट वर्जन काफ़ी फास्ट है। जैसे मान लीजिए पहले आप इलेक्ट्रिक बिल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी आपने सब कुछ फ़ोन में काम करना शुरू कर दिया, गैस का बिल्स, अब मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग, सभी अब वो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है बट सभी नहीं जानते। बट
आपकी जो नेक्स्ट वर्जन है ये और एक्टिव होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है टेक्नोलॉजी, क्योंकि निंजा शॉर्टकट में कर देना, हम कहते हैं ना निंजा टेक्निक, हो गया बस, आँख पलक झपकी काम बन गई। तो इस टाइप की एनर्जी शैडो वर्कर के रूप में मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है कि लोगों को आप हील कर रही है। शैडो वर्कर एक शैडो हीलर के रूप में वो भी यहाँ पर थोड़ी मौजूद है। ओके, क्योंकि ब्लैक स्मिथ, निंजा, ये सभी थोड़े बिहाइंड द कर्टन काम करेंगे हैं। एंड आपकी इस नेक्स्ट वर्जन को लेकर ना लोग बड़े सिक्रेटिव होंगे, मतलब लोग बड़े क्यूरियस होंगे, क्योंकि आप सामने से जो दिख रही हो वो है नहीं। आप सामने से निंजा नहीं हो, आप सामने से मे भी इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सामने से बड़ी कंस्ट्रक्टिव और बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है आपका दिमाग। दैट्स राहु एंड इट्स पॉजिटिव राहु, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रही, इट्स पॉजिटिव राहु। सीक्रेटली किसी चीज़ को सीखना, सीक्रेटली आप कुछ कर रही है वर्क जो लोग शायद बहुत ज़्यादा नहीं जानते, कि थोड़ी मैं पॉपुलर हो जाऊँ देन मैं बताऊँ। तो ये एक होता है ना, इस टाइप की एक वर्जन यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज क्रिएटर। ओके, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन्वेंशन एंड रियलाइजेशन, क्रिएटर कार्ड आई है। तो आप सीक्रेटली किसी चीज़ को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिजनेस हो सकती है, क्रिएटिव फील्ड में कुछ नई प्रोडक्ट लॉन्च करना, बट क्या करेंगे, किसी नेक्स्ट स्टेप के बारे में आप किसी को नहीं बोलेंगे। मतलब एक यूट्यूब रील शॉर्ट में एक लाइन बहुत पॉपुलर है कि एकदम से बदल गई, मतलब सिचुएशन बदल गई, इंसान बदल गई, एक लाइन है, जज्बात बदल गई, सब बदल गई। तो इस टाइप की चीज़ें आपकी होने जा रही है, मतलब आपकी जो नेक्स्ट वर्जन है पीपल विल बी शॉक्ड, क्योंकि जैसा बदल गए कम्प्लीटली। ऐसा हो सकता है कि आप इतनी फास्ट कोई टेक्नोलॉजी के काम कर रही है जहाँ पर लोग ताने मारते थे कि तुम ओल्ड स्कूल टाइप की हो, तुम नहीं कर पा रही हो। तो इस टाइप की चीज़ें एक झटके से आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप क्रिएट करने जा रही हो, एंड ये बहुत सीक्रेटली कोई चीज़ों को आप लॉन्च करेंगे। ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। आपकी वर्जन जो है ना, राहु बहुत एक्टिव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली इन ए पॉजिटिव वे। ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट वर्जन, लोग कहेंगे ना कि चोरी छुपी तुम ये कर रहे थे और हमें मालूम भी नहीं पड़ा, तुम चोरी छुपी उससे प्यार कर रही थी, चोरी छुपी तुमने इस प्रोफेशन को कब स्टार्ट किया पता ही नहीं चला, जब थोड़ी आप पॉपुलर हो चुकी है, लोग देख रही है, देन बातचीत हो रही है, तो यू आर द क्रिएटर। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट वर्जन, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 के लिए। फन टाइम, थैंक यू। सबको पता है आप सिंगल हैं, सब जानते हैं आप सिंगल हैं, और फटाक से आपने शादी कर ली। निंजा, दैट्स द निंजा पर्सनालिटी एंड विथ क्रिएटर। Okay, this is the card of light codes. In your energetic frequencies are flowing to your system and activating what is must at this time. लाइट कोड्स मतलब होता ना कुछ न्यूमरोलॉजी, नंबर से काम करना, कोड सिजल में काम करना, एंड आपकी जो नेक्स्ट वर्जन आपकी सोल बताना चाहते कोड में काम करना, नंबर्स के साथ काम करना, सिजल के साथ काम करना, मंत्र के साथ काम करना। ये पॉजिटिव एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी आपकी अंदर सोल के अंदर फ्लो करेंगे, बॉडी माइंड स्पिरिट के अंदर फ्लो करेंगे। आपको काम करना चाहिए सेलेस्टियल लेवल पे। ग्रुप नंबर 3, this is the card of astral plane. You have the ability to experience and gather insight from the earth, cosmos and beyond. मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पर तीनों लोग हैं, तीनों लोग यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब यू आर द पर्सन, यू आर द सोल। ग्रुप नंबर 3 जो तीनों लोग से इंफॉर्मेशन, पाताल लोक, भूमि, मृत्यु लोक एंड स्वर्ग लोक, अगर मैं कहूँ तीनों लोग से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट एनर्जी प्लेटफॉर्म, जहाँ पर अर्थ, कॉस्मोस एंड बियॉन्ड आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। एस्ट्रल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, देखते हैं। सोल हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ग्रुप नंबर 3, योर सोल हैज़ अ मैसेज फॉर यू। वन टाइम मूव, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑन द डेक एक ह्यूज चेंज, हॉर्स पावर। ओके, ओह 8 पावर आई है आपके लिए। नंबर 8 का एनर्जी में और एक कार्ड लूँगी यहाँ पर। ओके, लेट मी चेक। यहाँ पर चेंज कार्ड आई है, वन मोर कार्ड। नंबर 8 आई है, सैटर्न कर्मा जो पाइसेस में आने जा रही है।
ओके, वन टाइम मोर, मतलब एक गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड बैलेंसिंग एक्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक। लिसन, दिस इज गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी। एंड इमीडिएट कार्ड है द पावर ऑफ कम्युनिटी गैदरिंग अराउंड। मतलब आप जैसे होता ना कि एक समुंदर में कोई व्यक्ति जा रहा था, सडनली कंपास खो गई है, वो दिशाहीन होकर, डायरेक्शन लेस होकर भटकेगा, वो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तो एक ऐसा सिचुएशन से आप बाहर आ रही हैं। यू विल गेट द कंपास, यू विल गेट राहु नॉर्थ नोड, और जो नॉर्थ नोड है वो एक्टिव होगी, अलाइंड होंगे। सो राहु विल बी पॉजिटिव, राहु की एनर्जी पॉजिटिव है। जब फ्लो पापी ग्रह का ब्लेसिंग्स ना हो, जीवन में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। जुपिटर तो साथ में होगा ही, पापी ग्रह है जो सडन आपको ब्लेसिंग्स देता है। सो यहाँ पर गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी, आप उस लॉस्ट कंपास को डिस्कवर कर रही हो। एंड द पावर ऑफ कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी में आ रही हो जहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी। लोग आपको, आपके टैलेंट पर विश्वास कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जो शायद इस जगह पर नहीं हो रही थी। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट, दिस इज़ द डांसेस ऑन द फूड। आपकी मतलब आप दो चीज़ों को बैलेंस कर रही है, प्रोफेशन पर्सनल लाइफ, मतलब आई डोंट नो, और मे बी साइड बाय साइड दो प्रोफेशन। बैलेंसिंग एक्ट, जहाँ पर आप देख रही है उस कम्युनिटी में आप किस तरह से परफेक्टली अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही हो। बिकॉज फॉर्चून स्विल से लक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर सपोर्ट करी है एंड राइट टाइमिंग। सो आपकी सोल से जो मैसेज आ रही है कि राइट टाइम होते ही, डिवाइन टाइम होते ही तुम देखो किस तरह से तुम्हारे कंपास तुम्हारे हाथ में आएंगे। जो तुम भटक रही हो ना, लग रहा है कारागार में हो, किस तरह से तुम एक पावरफुल कम्युनिटी के अंदर यूनिवर्स डालेंगे एंड किस तरह से तुम्हारी लाइफ बैलेंस होने जा रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें स्टूडियो में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।